पूर्वजों की पवित्र कीर्ति को बढ़ाने वाले कर्म को करना। सदैव आपके पूर्वज आपके कर्मों को देखकर प्रसन्न चित्त रहें, ऐसे भावों को रखना। मैं आपको आज ज़्यादा कथा सुनाने वाला नहीं हूँ। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा में इन 9 दिन में आपका चित्त निर्मल हो जाए और निर्मल होने के साथ साथ आप सब भगवान के भक्त हो जाएं, इतना ही कथा का सार है। इन 9 दिनों में आप लोगों ने एक परम पवित्र भाव लिया है कि प्रत्येक दिन भगवान की परम पवित्र कीर्ति का यश करते हुए, गान करते हुए संकीर्तन को मत छोड़ना। और तो बहुत अच्छा था, परंतु एक बात आपको बता दूं, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में स्त्री पुरुष दोनों का बराबर हिस्सा है। प्रातःकालीन बेला में पूरा गांव का एक एक सदस्य पंचमुखी बालाजी सरकार के दिव्य धाम से, त्रिलोचनेश्वर भगवान के दिव्य धाम से, श्री माता महिषासुरी मर्दिनी माता जी के दिव्य धाम से हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरे गांव का प्रत्येक दिन विचरण करना, ये शिव पुराण का फल है। इसको ऐसे मत छोड़ देना। और ये जिह्वा जब चल रही है तो भगवान का नाम ले लेना। जिह्वा चलना बंद कर दे, उस समय केवल पश्चाताप जीवन में रहता है। इसलिए इस जिह्वा की सार्थकता भगवान के नाम से है। इस चित्त की सार्थकता भगवान के स्वरूप को धारण करने से है। और इस बुद्धि की सार्थकता भगवान के प्रति परम पवित्र विचार से है। इस शरीर की सार्थकता भगवान की परम पवित्र सेवा से है। यही शिव पुराण की परम पवित्र भावधारा है। हंसा सुंदर काया रो, हे मत कर जे अभिमान। आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार।
शंकर भगवान की जय। तो सज्जनों, बड़े ही प्रेम के साथ आज तक आपने भगवान शंकर के परम पवित्र इस कथा को सुना। कथा के माध्यम से जीव को प्राप्त होने वाले उस शांति के विषय में थोड़ा ध्यान देना। भगवान की कथा में जीव को प्रेम कब हो सकता है? भगवान की कथा में जीव को अनन्य भाव से भक्ति कब हो सकती है? जब भगवान के परम पवित्र स्वभाव के विषय में हमको ज्ञान हो, भगवान के परम पवित्र स्वरूप के विषय में हमको ज्ञान हो, भगवान के परम पवित्र सामर्थ्य के विषय में हमको ज्ञान हो, तभी जीव को भगवान की कथा में प्रेम जागृति होती है। एक बात बहुत गंभीरता से सुनो, भगवान के जैसा सामर्थ्यवान पुरुष इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भगवतीर्णा। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, ऐसी ऐश्वर्य संसार में किसी अन्य के पास नहीं है। समग्रता भगवान की दिव्य है। धर्म भगवान के पास इतना दिव्य है कि वो धर्म कभी च्युत नहीं होता, नष्ट नहीं होता। भगवान के पास ऐसा यश है कि उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान के पास लक्ष्मी ऐसी है कि वो कभी नष्ट नहीं होती। महाराज, भगवान के पास ज्ञान ऐसा है कि उसका कभी विनाश नहीं होता। और भगवान का वैराग्य दिव्य है, वो कभी वैराग्य से इधर उधर भटकते ही नहीं। ये 6 गुण कभी नष्ट न होने वाले हैं भगवान के पास, इसलिए वो भगवान हैं। इसलिए भगवान के परम पवित्र चरणों के प्रति जिस जीव ने प्रेम कर लिया, उसको वही ऐश्वर्य भगवान प्रदान करते हैं जो भगवान के पास है। वही यश प्रदान करते हैं जो भगवान के पास है। वही लक्ष्मी प्रदान करते हैं जो भगवान के पास है। वही ज्ञान भगवान उसको देते हैं जो ज्ञान भगवान के पास है। वही वैराग्य भगवान उसको प्रदान करते हैं जो भगवान के पास है। सज्जनों, ऐश्वर्य से समृद्ध रहो, यश से समृद्ध रहो, लक्ष्मी से समृद्ध रहो। ये सब समृद्ध तब सार्थक होते हैं ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, समग्रता और लक्ष्मी के साथ हों तब। बिना ज्ञान का ऐश्वर्य अंधा होता है महाराज। बिना ज्ञान का धन पाप की ओर ले जाता है। बिना वैराग्य के ऐश्वर्य धर्म की ओर जाने नहीं देता। इसलिए ज्ञान वैराग्य के साथ धर्म की यश को बढ़ाने वाला ऐश्वर्य और लक्ष्मी प्रत्येक जीव को चाहिए। इसी धर्म को बढ़ाने वाला ज्ञान और वैराग्य से युक्त लक्ष्मी सबको प्राप्त हो, तभी संपूर्ण जीव शांति को प्राप्त होते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य का धन अशांति सूचक है। बिना ज्ञान वैराग्य का धन दुख का सूचक है। बिना ज्ञान वैराग्य का ऐश्वर्य, धर, यश और धन, ये तीनों जीव को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य से युक्त धन को ही, उस ऐश्वर्य को ही, उस यश को ही धारण करना चाहिए।
प्रत्येक प्राणी कथा के माध्यम से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करना, हे त्रिलोचनेश्वर भगवान, आपके पास जो ऐश्वर्य है, आपके पास जो समग्रता है, आपके पास जो यश है, आपके पास जो श्रेय है और आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो वैराग्य है, इन सब का हमको दास बनाकर अपने चरणों में स्थान देना। इतना कहकर प्रत्येक दिन आप त्रिलोचनेश्वर भगवान के पास आओगे तो आपको त्रिलोचनेश्वर भगवान शांति प्राप्ति होने वाली धन को प्रदान करेंगे महाराज। इसलिए प्रत्येक प्राणी को शांति की कामना से युक्त धन का ही भाव रखना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के दुख को देने वाला, अपने प्राण को हरण करने वाला, अनेक प्रकार के वैमनस्यता को बढ़ाने वाला, अनेक प्रकार के द्वेष को बढ़ाने वाला अगर धन पद प्रतिष्ठा है भी तो उससे उस जीव को किसी भी कालखंड में शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सज्जनों, इस परम पवित्र जड़बासा के परम पवित्र ग्राम में आज भगवान के परम पवित्र भाव को आप सबने स्थापित किया है। मैं एक बहुत मार्मिक बात बताऊं, आप सबको कैसा लगता है चिंतन करना, परंतु ये परम पवित्र भाव से कह रहा हूँ, आप सबको अपना ही परिवार सुहृद मानकर कह रहा हूँ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इन 9 दिनों से आपके परम पवित्र पूर्वजों की कृपा प्रसाद से, भगवान की कृपा से, मेरे अपने पूर्वजों की कृपा से इस जड़बासा के ग्राम में प्रातःकालीन वेला में हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान की महती कृपा के द्वारा पंचमुखी बालाजी भगवान के परम पवित्र चरण सन्निधि में रहकर श्री त्रिलोचनेश्वर भगवान की परम पवित्र कृपा के द्वारा पराम्बा भगवती श्रुति सारभूता महिषासुर मर्दिनी माता जी की कृपा के द्वारा इन 9 दिवसीय भावों में भगवान की परम पवित्र कथा को गान करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस परम पवित्र भाव में मैं आप सबसे एक बात कहूँ, आप सबकी एकता परम पवित्र है, इसको नमन करता हूँ। और एक बात करबद्ध विनती भी है, यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं, मैं सबको कहा भी करता हूँ कि कोई माता अपने लाडले पुत्र को ये नहीं कह सकते कि बेटा तू दर दर की रोटी तोड़ और सन्यासी बन जा। किसी माँ के पास इतना बड़ा जिगर हृदय है ही नहीं कि जो अपने लाडले को कह दे कि तू सन्यासी बन जा, तू बैरागी बन जा। माँ ने जिस पुत्र को प्रबल अपनी मृत्यु को वरण करके किसी को जन्म दिया हो, वो माँ कभी कह नहीं सकती कि तू घर छोड़कर सन्यासी बन जा। अगर कथम कदाचित कोई पुत्र सन्यासी बन जाए तो सज्जनों एक बात ध्यान देना कि वो अपने माता पिता के आँखों में आंसू को गिराते हुए सन्यासी बनता है। और वो माता पिता कलपते रहते हैं कि मेरा बेटा किसी प्रकार से इस जीवन का सहारा बने, परंतु सब कुछ छोड़कर परम पवित्र भाव से उसी कुल की रक्षा के लिए और चराचर जगत को एक परम पवित्र मार्ग में ले जाने के लिए ही कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है। इसके अतिरिक्त संसार के किसी भी वस्तु की चाह के लिए अगर कोई सन्यासी बनता है तो अपने कुल को धोखा देता है, चराचर जगत के प्राणियों को धोखा देता है और अपने आप को भी धोखा देता है। अगर जिसको इतना पता हो कि मैं जब घर छोड़कर आया था उस समय अपनी माता पिता के आँखों में आंसू गिराकर आया था,
अब मैंने माता पिता के उन आंसुओं का श्राप तो ले लिया है, अब मेरा यही कर्तव्य है कि इस चराचर जगत के समस्त प्राणी संस्कारवान बन जाएं। मैंने तो अपने माता पिता को रोते बिलखते छोड़कर संन्यास धर्म को धारण किया, परंतु मेरे साथ आने वाले जितने भी युवा मंडली हैं, बुढ़ापे में कहीं घर में बैठकर अपनी माता पिता के आंखों से आंसू न गिराने दें, ऐसा प्रयत्न करके उनको संस्कारवान बनाऊं, तो उसके बाद मन में आएगा कि जिन माता पिता को मैं रोते बिलखते सन्यासी बन गया था और बुढ़ापे में प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में रहने वाले माता पिता के आंखों का आंसू पोंछने का कर्तव्य और संस्कार इस समाज को दे सकूं, तो मेरे माता पिता भी अगर कहीं स्वर्ग में हों, कहीं वैकुंठ में हों, कहीं शिवलोक में हों, तो कोई बात नहीं, एक माता पिता के आंसुओं को गिराकर इतने माता पिता के आंसू गिरने से बचाया, इसलिए हमारा बेटा धन्य हो कहकर कहें। इसलिए कम से कम योग्य संस्कारवान सन्यासी के साथ अपने बेटों की संगति कराया करो महाराज। ऐसा कराओगे तो वास्तव में आपके घर में शांति आएगी। युवाओं को विशेष प्रकार से संस्कारवान होने की आवश्यकता है। इस समय प्रत्येक युवा नशा से लथपथ है। मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या करें, आज तो हम चले जाएंगे, फिर उस बुरे में थोड़ा सा गुड़ मिला के खा लेना हमारा। आजकल युवा जो 25 से 26 साल के हैं, सबसे पहले महाराज नाराज मत होना, बात कड़वी है। जिस घर में दुराचार है उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता। जिस घर में शराब पीने वाले युवा हैं वो घर किसी भी कालखंड में शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और शराबी कैसा होता है ये भी ध्यान देना, बताता हूँ आपको। शराबी एक प्रकार का नकली साधु है। क्या? नकली साधु। ऐसा लत लगता है महाराज, घर वालों को बिना बताए ठेके में चला जाता है, पैदल चलते हुए खुतुर 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 करते हुए जाएगा जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहा हो, और वहाँ से सीधा पान करेगा और सीधा घर आ जाएगा। जब तक वो लत लगा हुआ व्यक्ति उस ठेके में जाकर पान नहीं करता तब तक उसके जीवन में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोधी रहता है। घर में माँ से लड़े, पिता से लड़े, जब पीकर आ गया फिर उसको आत्मसंतुष्टि होती है, अगले दिन की ललक में रहता है। और कहीं धन संपूर्ण समाप्त हो गया तो चोरी करता है, डकैती करता है, लुटेरा बनता है। इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर देता है, अपना नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है, अपने कुल वंश परंपरा का संपूर्ण भाव नुकसान कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि संस्कारवान कोई सत्पुरुष है, ऐसे सुसंग सत्पुरुष का ही संग अपने संतान की कराना चाहिए। आजकल तो एक वो लगा हुआ है कि कोई बाबा आ जाए तो बाबा को क्या बोलते हैं पता है? तेरे को ले जाएंगे, रोना बंद कर। अरे भगवान करे सबको बाबा ले जाए महाराज, कम से कम उनके अंदर विकार तो नहीं आएंगे। चोरी नहीं जानते, डकैती नहीं जानते, थोड़ी विकृतियां हैं इधर भी, उसको भी नहीं छोड़ने वाले हम। साधु के रूप में वस्त्र धारण करके, तिलक धारण करके, जटा मुंडी धारण करके यदि पाप वृत्ति में फंसा हुआ है, संसार के अनेक प्रकार के पाप को जो धारण करता है, तो समझ लो उसके भी कुल वंश परंपरा उसी शराबी की तरह नष्ट हो जाती है। इसलिए सुसत्संगी बनने के लिए एक ऐसा संग हो, आनंदमय संग हो, इसलिए कम से कम संस्कारवान साधुओं को अपने युवाओं को जोड़ा करें। उससे परम पवित्र भाव मिलेंगे, विचार पवित्र होते हैं, भावना पवित्र होती है,
माता पिता को भी प्रसन्नता होती है। वो आपके संतान को संन्यास्त जीवन में आने के लिए प्रेरणा दे ही नहीं सकता। अब पूज्यपाद महाराज श्री बैठे हैं, हम हैं, हमको कोई पूछते हैं कि महाराज आप संन्यास जीवन में क्यों गए? हमने कहा हम तो आ गए, यहाँ बड़े आनंद से हैं, लेकिन हम तुमको कहते तुम जहाँ हो वहीं बड़े आनंद से रहो, वो भी संन्यास जीवन बनो, सम्यक प्रकार से न्यास करो जीवन को। सदगृहस्थ भी विकारों को धारण न करे तो सदगृहस्थ सन्यासी ही है। यदि साधु बनकर अनेक प्रकार के विकारों को धारण करें तो वो सन्यासी भी सन्यासी नहीं है हमारा। इसलिए सज्जनों, मैं आप सबसे